सभी का हमारे YouTube चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम ईवीएस में एनसीईआरटी और पैडागोजी दोनों के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से मच्छरों के द्वारा फैलने वाले दो रोगों के युगल जोड़े को चुनिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से मच्छरों के द्वारा फैलने वाले दो रोगों के युगल जोड़े को चुनिए। ऑप्शन ए कहता है मलेरिया और डेंगू, ऑप्शन बी कहता है हैजा और चिकनगुनिया, ऑप्शन सी कहता है हैजा और मलेरिया और ऑप्शन डी कहता है चिकनगुनिया और मेवाती बुखार। तो जो मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग है हमारे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, मलेरिया और डेंगू। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य से कार्यकलापों से भिन्न हो। क्या कह रहा है, उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य से कार्यकलापों से भिन्न हो। पहला क्या है, चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंदना। चाय बनाना, तैरना और आटे गूंदने में पानी की ज़रूरत पड़ती है। क्या कह रहा है, चाय बनाना और तैरने और आटा गूंदने में पानी की ज़रूरत पड़ती है। कंघी करना जो होता है वो उसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए ये क्या है, भिन्न है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कंघी करना। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधों एवं परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है। क्या कह रहा है, पेड़ पौधे एवं परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है, इस प्रकार के स्थापन का कारण है। ऑप्शन ए कहता है विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे पेड़ पौधे एवं पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने। ऑप्शन बी कहता है पेड़ पौधे एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकसित करना। ऑप्शन सी कहता है उन रूढ़वादिता धारणाओं को तोड़ना जिनके अनुसार पेड़ पौधे एवं पशुओं परिवार का हिस्सा नहीं होते। तो हमारा ए, बी और सी तीनों करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग है। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन ए कहता है ए और बी, ऑप्शन बी कहता है बी और सी, ऑप्शन सी कहता है ए और सी और ऑप्शन डी कहता है ए बी सी। तो ए बी सी हमारे तीनों करेक्ट हो जाएंगे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों के द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रमाणित सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों के द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रमाणित सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा। ऑप्शन ए कहता है तिमाही टेस्ट, ऑप्शन बी कहता है दत्त कार्य नोटबुक, ऑप्शन सी कहता है पोर्टफोलियो और ऑप्शन डी कहता है कक्षा में व्यवहार। तो जो ऑप्शन हमारा सी होगा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पोर्टफोलियो की बात यहाँ पे हो रही। प्रमाणित सीखने की क्षमता यानी कि पोर्टफोलियो में होता क्या है कि उस बच्चे के रिकॉर्ड उसमें रखा जाता है कि साल भर का पूरा जितना रिकॉर्ड होता है उसमें बच्चे का पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त है। क्या कह रहा है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए कहता है किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उनके निर्माण सामग्री तथा नमूने को पहचानना। ऑप्शन बी कहता है विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा सिर पर धारण करने वाले पहनावे पर चर्चा करना। ऑप्शन सी कहता है संदर्भ पुस्तकों से विभिन्न प्रकार के बर्तनों के विषय में अनुदेशक। ऑप्शन डी कहता है खेती से संबंधित विभिन्न प्रकार के औजारों की आकृति चित्रों को विद्यार्थी के साथ साझा करना। तो हम चीज़ें कैसे बनाते हैं इसके लिए क्या करेंगे, हम बच्चे को किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करेंगे यानी कि फील्ड ट्रिप पे ले जाएंगे। उसमें देखेंगे कि कैसे सामग्री का प्रयोग कर रहा है बच्चा। जहाँ पे प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखता है वो आंसर हमारा सीटेट में करेक्ट होता है। जहाँ पे बच्चा करके सीखे, बच्चे के हित की बात हो और बच्चा एक्टिव हो, तो हम जब उसको ले जाएंगे भ्रमण कराने के लिए ऐतिहासिक चीज़ों पर, भवन पर, तो वो देखेगा कि कैसे बनाया गया है, कैसे इसका नमूना है, कैसे इसमें बनाने में सामग्री लगी है। तो वहाँ पे बच्चा क्या होगा, हमारा ज़्यादा एक्टिव होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोज करने के लिए कहा। इस प्रक्रिया तालाब के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, एक प्राणी
उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रही है? ऑप्शन ए कहता है अवलोकन, प्रश्न पूछना, संवाद। ऑप्शन बी कहता है प्रश्न पूछना, वर्गीकरण, मापन, संवाद। ऑप्शन सी कहता है अवलोकन, प्रश्न पूछना, संवेदनशीलता, संवाद। और ऑप्शन डी कहता है प्रश्न पूछना, अवलोकन, संवेदनशीलता, प्रयोग करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्शन जो सी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो वो क्या करेंगे, प्राणी उद्यान में अवलोकन करेंगे, प्रश्न भी पूछेंगे, संवेदनशीलता और संवाद भी वहाँ पे बच्चा करेगा। यानी कि सभी कौशलों का विकास यहाँ पे अवलोकन, प्रश्न पूछना, संवेदनशीलता और संवाद कौशलों का यहाँ पे विकास होगा। तो आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। विद्यार्थी के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। क्या कह रहा है, विद्यार्थियों के लिए ईवीएस एवं पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। ऑप्शन ए कहता है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों और सामान्य अंतर्पृष्ठ प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी कहता है दिलचस्प तरीके से ईवीएस सिखाने के लिए। ऑप्शन सी कहता है गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए। ऑप्शन डी कहता है तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। तो ईवीएस पाठ्यक्रम में विषय और उप विषयों का चयन किसमें किया गया है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षण में मुद्दों और सामान्य अंतर्प्रश्न प्रदान करने के लिए, यानी कि पर्यावरण के विषय हमारे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण हैं। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय में संबंधित त्यौहार मनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है? क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय में संबंधित त्यौहार मनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है? ऑप्शन ए कहता है प्रयोग, ऑप्शन बी कहता है संवेक्षण, ऑप्शन सी कहता है साक्षात्कार और ऑप्शन डी कहता है बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाना गाने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब विषय क्या है हमारा, पानी है और संबंधित त्यौहार मनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास करना है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाना गाने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि जहाँ पे बच्चा एक्टिव है, बच्चा करके सीखे, बच्चे के हित की बात की गई हो और बच्चे की समझ पर आधारित हो, वह आंसर हमारा सीटेट में करेक्ट होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पौधों के भागों तथा उनके कार्यों भूमिकाओं को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन है? क्या कह रहा है, पौधों के भागों तथा उनके कार्यों भूमिकाओं को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन है? ऑप्शन ए कहता है जड़ पौधों को पत्तों से जोड़ती है। ऑप्शन बी कहता है फल परागण से सहायता करते हैं। ऑप्शन सी कहता है फूल पौधों के प्रजनन अंग होते। ऑप्शन डी कहता है पत्ते पौधों के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने विचार के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं तथा पांचवी कक्षा में परिवार परगमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम के पाठ्यक्रम का उपागम है। और क्वेश्चन हमारा, तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने विचार के विषय में सीखते हैं, चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं तथा पांचवी कक्षा में परिवार परगमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम में पाठ्यक्रम का उपागम है, यानी स्थानीय से वैश्विक एक स्तर से आगे की और स्तर की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्थानीय से वैश्विक। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्द विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्द विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन ए कहता है वनस्पति जात और प्राणी जात। ऑप्शन बी कहता है जैविक अजैविक। ऑप्शन सी कहता है सामाजिक संस्कृत और ऑप्शन डी कहता है रचनात्मक एक जिज्ञासु। तो पर्यावरण की व्याख्या की बात हो रही थी, तो ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है और डी इनकरेक्ट है, क्योंकि पर्यावरण की व्याख्या की बात यहाँ पे हो रही थी। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे।
ऑप्शन ए हमारा कहता है ए, बी और सी, तो ए ही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी हमारे तीनों सही हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ईवीएस नैदानिक परीक्षण शिक्षण की सहायता करेंगे। क्या कह रहा है? ईवीएस नैदानिक परीक्षण शिक्षण की सहायता करेंगे। ऑप्शन ए कहता है विद्यार्थी को बुद्धि भागफल ज्ञात करने में ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान। ऑप्शन बी कहता है विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में। ऑप्शन सी कहता है विद्यार्थियों की अधिगम की गति का आकलन करने में। और ऑप्शन डी कहता है ईवीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है यह ज्ञात करने में। तो बुद्धि का भागफल इनकरेक्ट हो जाएगा। और हाँ, ये तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्या का आकलन करने में भी निदान होता है। निदान होता क्या? निदान वो होता है कि बच्चे की समस्या का बारे में पता लगाना और फिर उसकी समस्याओं को दूर करना। तो ये हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है विद्यार्थी के अधिगम की गति का आकलन करने में। तो हाँ, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि जब विद्यार्थी की किस किस गति से सीख रहा है ये हम उसके बारे में देखेंगे। ऑप्शन डी कहता है ईवीएस के विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है या ज्ञात करना। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा बी और सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है ए और सी, ऑप्शन बी कहता है बी और सी, और ऑप्शन सी कहता है बी और डी, और ऑप्शन डी कहता है बी और सी। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी और सी हमारे सही है नैदानिक मूल्यांकन में, नैदानिक आकलन में। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन ए कहता है अवधारणा निर्माण, ऑप्शन बी कहता है आदत निर्माण, ऑप्शन डी कहता है सूचना। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पर्यावरण प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का क्या होना चाहिए? खोजने का आनंद, जहाँ बच्चा एक्टिव हो और बच्चा करके सीखे, वो आंसर हमारा करेक्ट होगा सीटेड में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारे व्यवहार परक तंत्र का मूल एक भाग है। क्या कह रहा है? हमारे व्यवहार परक तंत्र का एक मूल भाग है। ऑप्शन ए कहता है संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी कहता है भावात्मक, ऑप्शन सी कहता है मनोगतिक, और ऑप्शन डी कहता है भावात्मक और संज्ञानात्मक। तो हमारे जो व्यवहार परक है उसका क्या होगा? भावात्मक। क्या होगा? भावात्मक। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आदर्श रूप में निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है घर पर किए गए क्रियाकलाप, ऑप्शन बी कहता है शिक्षक द्वारा क्रियाकलाप का स्पष्टीकरण, ऑप्शन सी कहता है कक्षा में आपसी विचार विमर्श, ऑप्शन डी कहता है ईवीएस की कॉपी में रिकॉर्ड बनाए रखना। तो ऑप्शन जो है हमारा सी हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कक्षा में आपसी विचार विमर्श यानी कि विद्यार्थी जो है जब आपस में विचार विमर्श के द्वारा जो है ज़्यादा सीखेंगे। तो ये थे हमारे ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।